करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का सबसे आइसोलेटेड देश नॉर्थ कोरिया में मौत की सजा देना काफी आम बात है। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उन्हें सभी लोगों के द्वारा गवर्नमेंट से सजा की मांग की जा रही थी। वहां पर मौजूद मेजोरिटी गरीब लोग कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि पेड़ों के जड़ तक को खा जाते हैं। 45,69,000 एडल्ट्स और 1,67,000 चिल्ड्रंस रोज टोबैको कंज्यूम करते हैं। हर सब्जेक्ट्स में आपको सुप्रीम लीडर्स की तारीफ बच्चों के सामने गॉड्स की तरह करनी होती है। कुछ लड़कियों को एक स्पेशल स्क्वाड में भेजा जाता है। अब इसके नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि इस स्क्वाड का काम क्या है। एक लड़की को उनके ही सामने कैंप के अंदर पीट कर मार दिया गया है। साल 2024 नॉर्थ कोरिया की एक 24 साल की लड़की अपने बेटे के साथ भागते हुए चाइना के बॉर्डर्स तक जा पहुंची। तब उसको लग रहा था कि अब उसको इस नरक वाली जिंदगी से आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन उसकी खुशी तो कुछ चंद घंटों में तबाह होने वाली थी, क्योंकि चाइना के अथॉरिटीज के द्वारा उसे पकड़कर वापस से नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को सौंप दिया गया, जहां उसे भागने की सजा के तौर पर पहले ढेर सारी टॉर्चर्स और उसके बाद मौत की सजा सुनाई गई। एक और कहानी यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। साल 2021 में नॉर्थ कोरिया के भरे से स्टेडियम में 10,000 लोगों के सामने एक लड़के को व्हील चेयर पर स्टेडियम के बीचों बीच लाया गया और लाते ही थोड़े समय के बाद उसके सीने में 9 राउंड बुलेट्स नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के द्वारा फायर किया गया। यहाँ पर हमें लग रहा होगा कि उसने कुछ बड़ा ही जुर्म किया होगा, तभी उसको इस किस्म की सजा मिली होगी, लेकिन नहीं, उसकी गलती थी साउथ कोरियन म्यूजिक यानी कि के-पॉप म्यूजिक को सुनना। तो गाइस, वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब वो सोल्जर्स उस लड़के को 9 राउंड फायर कर रहे थे तब तक तो क्राउड शांत था, लेकिन क्राउड्स ने उसके बाद खड़े होकर तालियां बजाकर गवर्नमेंट के इस डिसीजन को रिस्पेक्ट दिया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको गवर्नमेंट सजा देगी। तभी लड़के की माँ जो उस क्राउड में थी वो भी रोते हुए तालियां बजा रही थी। अपने बेटे को खोने का गम उनके दिल में तो था, लेकिन गवर्नमेंट के सामने, उन सोल्जर्स के सामने, सभी लोगों के सामने वो भी तालियां बजा रही थी। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का सबसे आइसोलेटेड देश नॉर्थ कोरिया में मौत की सजा देना काफी आम बात है। नॉर्थ कोरिया अपने बॉर्डर्स को साउथ कोरिया, चाइना और रशिया से शेयर करता है, इसीलिए बहुत बार यहाँ के लोग इन बॉर्डर्स को पार करके भागने की कोशिश करते हैं। चलो 1-2 लोग तो भाग भी जाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और उसके बाद उन्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है और उन्हें फाइनली मौत की सजा दी जाती है। साल 2020 में नॉर्थ कोरिया के अनसंग टाउन के एक घर में आग लग जाती है और उस घर में रहने वाली महिला किसी तरह अपने आप को और अपने बच्चों को तो बचा लेती हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उन्हें सभी लोगों के द्वारा गवर्नमेंट से सजा की मांग की जा रही थी और मीडिया में भी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। और यहाँ पर हमें लग रहा होगा कि उसने तो उसकी और उसकी बच्चों की लाइफ बचाई है, तो उसे सजा किस बात की। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि उसने उसकी और उसकी बच्चों की तो लाइफ बचा ली थी, लेकिन बाहर आते वक्त वो सुप्रीम लीडर्स की फोटोज जो थी उसको अंदर ही छोड़ गई। तो नॉर्थ कोरिया में अपने आप को और बच्चों को बचाने से भी पहले सुप्रीम लीडर्स की फोटो को सिक्योर करना पड़ता है, जो कि उस महिला ने नहीं किया। तभी पूरा नेशन उनके खिलाफ जा रहा था और वहीं पर उनके नेबर जो अपने जान पे खेलकर उन तस्वीरों को बाहर लाया था, उसको हर तरफ तारीफ ही तारीफ मिल रहा था और सभी लोग गवर्नमेंट से उसके लिए इनाम की मांग कर रहे थे और सभी लोग उससे बहुत खुश थे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के रूल्स के मुताबिक उसने बहुत ही बढ़िया काम किया था, सुप्रीम लीडर्स की तस्वीरों को बचाना। चलिए अब चलते हैं नॉर्थ कोरिया की डेली लाइफ में। यहाँ पर आदमियों से ज्यादा औरतें कमाती हैं। अब ये इनकम ये महिलाएं इलीगल तरीके से कमाती हैं, क्योंकि लीगल तरीके से नॉर्थ कोरिया में किसी भी आदमी या फिर औरत को सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
अगर हम लड़कों की बात करें तो उनके लिए सबसे अच्छी जॉब मिलिट्री में काम करना या फिर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे काम करना होता है, जहां पर उन्हें महीने के 3 से 4 डॉलर्स दिए जाते हैं। और वहीं पर नॉर्थ कोरिया में 1 केजी चावल को भी 3 से 4 डॉलर्स पड़ जाते हैं। यानी कि पूरे महीने काम करने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी पूरे महीने का राशन अपनी सैलरी से नहीं खरीद पाता। लेकिन जो लोग खेतों में और फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनकी हालत तो इससे भी बदतर है, जहां इन्हें पूरे महीने काम करने के बाद $1 या फिर 50 सेंट्स दिए जाते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं एक एवरेज इंसान नॉर्थ कोरिया में कैसे जीता होगा। नॉर्थ कोरिया के रूल के अनुसार वहां के लोगों को दिन में 8 घंटे काम करने होते हैं और हफ्ते में 6 दिन। लेकिन कम्युनिस्ट कंट्री होने के नाते नॉर्थ कोरिया अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करता। इसीलिए कंपनी या फिर फर्म में काम करने वाले लोगों को दिन में 12 या फिर उससे ज्यादा घंटे काम करवाया जाता है, और फिर वीकेंड्स ऑफ मिलेंगी भी या नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। नॉर्थ कोरिया से भागे एक सोल्जर्स का कहना था कि उसे आज भी याद है किस तरह एक बॉल में 30% चावल, 70% मक्के का आटा, 1 कटोरी सैलेड और फिर सोयाबीन का सूप दिया जाता था, जो कि ऑफ कोर्स लोगों को वहां पर पसंद नहीं था। इसीलिए अपने लिए अच्छा खाना खरीद पाए इसके लिए लोग ब्लैक मार्केट में जाके चीजों को बेचते थे। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट जॉब और मिलिट्री में काम करने वाले लोगों को एक लंबे समय के बाद गवर्नमेंट रिटायर भी करती है, और रिटायर करने के बाद उन्हें उनकी लास्ट सैलरी की 30% दिया जाता है। और रिटायर होने की एज मेल के लिए 60 और फीमेल के लिए 55 है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक किसी भी इंसान को सर्वाइवल के लिए डेली एवरेज में 600 ग्राम फूड कंज्यूम करना जरूरी है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में राशन कार्ड पर डेली 400 ग्राम फूड पर पर्सन सर्व किया जाता है, और उसे भी 2019 में फसल की कमी होने की वजह से घटा के 300 ग्राम कर दिया गया था। इस कम फूड के कारण वहां पर मौजूद मेजोरिटी गरीब लोग कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि पेड़ों के जड़ तक को खा जाते हैं। साल 2014 के नॉर्थ कोरिया के डेटा के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 45,69,000 एडल्ट्स और 1,67,000 चिल्ड्रंस रोज टोबैको कंज्यूम करते हैं, और यहाँ के 50% से ज्यादा लोग स्मोकिंग और अल्कोहल के एडिक्शन से जूझ रहे हैं, जिसका कारण है यहाँ पर इन चीजों का काफी सस्ता होना और लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल और स्ट्रेसफुल होना। नॉर्थ कोरिया में सिगरेट का एक पैकेट $0.01 में मिल जाता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा कोलियांग लिक्वर, जो कि एक चाइनीज अल्कोहल है, वो बिकती है, जो कि सस्ती होने के साथ साथ काफी स्ट्रॉन्ग भी होती है। लेकिन मोस्टली नॉर्थ कोरियन लोग इसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते, और वो अपने ही घर में इलीगल तरीके से कॉर्न और पोटैटो से अल्कोहल बना के कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे बच्चे बूढ़े सभी लोग अल्कोहल को सॉफ्ट ड्रिंक की तरह पीते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्थ कोरिया में लिटरेसी रेट 100% है। जी हाँ, आपने सही सुना, लिटरेसी रेट इन नॉर्थ कोरिया इज़ 100%। और ख़ास बात तो ये है कि नॉर्थ कोरिया में पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट फंडेड है, क्योंकि उन बच्चों को उनकी स्टडीज़ के दौरान बुरी तरह ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि कैसे उनके सुप्रीम लीडर्स ने उनकी कंट्री को अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसे दुश्मनों से लड़कर बचाया है, और कैसे उनके सुप्रीम लीडर्स गॉड के अवतार हैं। यहाँ तक कि चाहे साइंस हो या मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट्स में आपको सुप्रीम लीडर्स की तारीफ बच्चों के सामने गॉड्स की तरह करनी होती है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स और साइंटिफिक रिसर्चर्स को भी अपने आर्टिकल्स में इसी तरह का स्टेटमेंट्स को ऐड करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महान मार्गदर्शक सम्मानित किम जोंग उन ने मुझे ये नॉलेज दी। 17 साल तक पूरी तरह ब्रेन वॉश किए जाने के बाद नॉर्थ कोरिया के हर एक स्टूडेंट्स को मिलिट्री सर्विस के लिए जाना होता है, और लड़कियों के लिए ये एज 23 साल का है। आर्मी में सेलेक्टेड लड़कियों में से कुछ लड़कियों को एक स्पेशल स्क्वाड में भेजा जाता है। अब इसके नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि इस स्क्वाड का काम क्या है। जी हाँ, इनका काम है नॉर्थ कोरिया के टॉप ऑफिशियल्स और किम जोंग उन को खुश करना। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री से बचा नहीं जा सकता अनटिल एंड अनलेस आपका जन्म किसी हाई रैंक ऑफिसर के घर में हुआ है, या फिर आप
स्टडीज में जीनियस हैं। वैसे भागने की कोशिश करने, BTS सॉन्ग को सुनने, हॉलीवुड मूवीज को देखने या फिर आग में सुप्रीम लीडर्स की तस्वीरों को छोड़कर अपनी और अपने बच्चों के जान बचाने जैसे बड़े क्राइम पर भी अगर आपको मौत की सजा नहीं होती है तो आपको खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ही बने हैं नॉर्थ कोरिया के टॉर्चरिंग प्रिजन्स। आपको अपनी पूरी ज़िंदगी नॉर्थ कोरिया के रिमोट प्लेसेस में बने हुए प्रिजन कैंप्स में गुजारनी पड़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के अलग अलग प्रिजन्स में 1.5 से लेकर 2 लाख कैदी बंद हैं, जिन्हें सुबह जल्दी उठाकर कंस्ट्रक्शंस और माइनिंग्स में ले जाकर इनसे बहुत ही ज़्यादा काम करवाया जाता है। लेकिन खाने के मामले में इन्हें बहुत ही कम खाना दिया जाता है, जिसके चलते कैंप्स में ऑलमोस्ट 40% लोग न्यूट्रिशंस की कमी से अपनी जान गंवाते हैं। इन प्रिजन्स में रूल्स और रेगुलेशंस ना होने की वजह से बच्चों और औरतों के साथ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर्स होना यहाँ पे आम बात है। नॉर्थ कोरिया से भागकर अमेरिका पहुंचे हुए शिन डोंग ह्यूक बताते हैं कि कैसे उनका जन्म उसी तरह के कैंप में हुआ था और बचपन से ही कैंप में रहने के कारण उन्हें बाहर के दुनिया के बारे में पता नहीं था। उन्हें ये भी पता नहीं था कि नॉर्थ कोरिया के अलावा दुनिया में दूसरे देश भी एग्जिस्ट करते हैं। उन्हें बस अपने अंदर से भूख और दर्द समझ में आता था। वो बताते हैं कि कैसे कैंप्स में रहने वाले लोगों के लिए कैंप या फिर परिवार जैसा कोई माहौल ही नहीं था। वो अपनी स्टोरी से हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि एक बार एक लड़की को उनके ही सामने कैंप के अंदर पीट पीट कर मार दिया गया था, क्योंकि उस लड़की ने खाना चुराया था। इन कैंप्स के अंदर मजदूर बने रहें, वर्कफोर्स का नंबर बना रहे, इस चीज को अश्योर करने का काम इन कैंप्स को हैंडल करने वाले गार्ड्स का है। यहाँ पे लोग अपनी पूरी जिंदगी ट्रॉमा और डिप्रेशन में गुजारते हैं। यहाँ के लोग अपनी आंखों के सामने कभी अपने फैमिली मेंबर्स को पीटते हुए देखते हैं सोल्जर्स के द्वारा, कभी उन्हें गोलियों से मारते हुए देखते हैं, कभी फिजिकल और मेंटल हैरासमेंट करते हुए देखते हैं। इस तरह नॉर्थ कोरिया के लोग गवर्नमेंट के अत्याचार को झेल रहे हैं और ये सब हमें इसलिए सुनने को मिल रहा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया से कुछ चुनिंदा खुशकिस्मत लोग वहाँ से भागने में सफल हुए, लेकिन उनके अंदर भी पास्ट के ट्रॉमास और ये सारी भयानक यादें आज भी कहीं ना कहीं जिंदा तो है। ये सारी चीजें इतनी बुरी है कि वो लोग चाहकर भी नहीं भुला सकते।